गर निगाहे रसूल हो जाए। थोड़ा सा बोले ना। वाह 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 माशाल्लाह बेशक। गर निगाहे रसूल हो जाए। थोड़ा सा एक और बढ़ा दें हल्का तो भाई। सूखा कांटा भी फूल हो जाए। वाह माशाल्लाह। थोड़ी सी मैं इस पर तशरीह करता हूँ। गर निगाहे रसूल हो जाए, सूखा कांटा भी फूल हो जाए। हो सकता है कोई पूछ ले कि यार आपने कह दिया कि गर निगाहे रसूल हो जाए, सूखा कांटा भी फूल हो जाए। बस चंद लफ्जों में बताता हूँ हजरात। अरब वालों का एक दस्तूर था, जब बच्चा पैदा हो तो कबीला साद है, बड़े गरीब लोग रहते थे वहाँ का, वहाँ के लोगों को बुलाओ और एग्रीमेंट होता था। 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल 4 साल एग्रीमेंट करने के बाद बच्चों को ले जाते, परवरिश करते, खिदमत करते, देखभाल करते, लाकर रिटर्न कर देते, वापस कर देते और अपने एतबार से पैसा ले लेते। इतने पर मामला हुआ था, इतना पैसा इतनी दौलत ले लेगी, बात खत्म। हलीमा सादिया फरमाते हैं कि जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, मैं भी चली मक्का की तरफ। कहत साली का दौर था, हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। यहां तक कि फरमाते आलम यह था कि मेरे पेट में बच्चा था लेकिन कहत था, गल्ला पैदा नहीं हुआ था। भूख की वजह से कभी कभी हम जाते, जाने के बाद हम सूखी घास को तोड़ते, तोड़ने के बाद पानी में भिगो कर खाते। वो कहते मैं निकली और निकलने के बाद मक्का पहुंची, आखिर में पहुंची बड़े बड़े मालदारों के पास। लोग पहुंच गए, बच्चे को ले लिया। उसके बाद पता लगा एक बच्चा है जिसका वालिद नहीं है। मैंने सोचा इसे लूंगी, माल नहीं मिलेगा, इसे लूंगी, दौलत नहीं मिलेगी, इसे लूंगी, पैसा नहीं मिलेगा, इसे लूंगी, सरमाया नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वालिद नहीं है। हजरत हलीमा कहती हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इसे लूंगी तो कोई फायदा नहीं होगा। अचानक आवाज आती है, हलीमा अगर तुमने इस बेटे को छोड़ दिया तो गोया कौनैन की नेमत को छोड़ दिया। हजरत हलीमा कहती नहीं, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, बच्चा तो लेकर के जाऊंगी। हजरत हलीमा पहुंची और पहुंचने के बाद पहली नजर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और देखने के बाद कहती आमना कसम है रब्बुल जलाल की, मैंने बहुत सारे लड़के देखे, मैंने बहुत सारे बेटे देखे, लेकिन आज तक ऐसा हसीनो जमील बेटा नहीं देखा, आज तक ऐसा मैंने लड़का नहीं देखा। आमना फरमाती है ए हलीमा देखोगी कैसे, क्योंकि रब्बुल जलाल ने आज तक ऐसा बेटा किसी को पैदा ही नहीं किया। माशाल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखोगी कैसे, अल्लाह ने आज तक किसी को ऐसा बनाया ही नहीं, आज तक किसी को ऐसा पैदा ही नहीं किया। अल मुख्तसर हजरत हलीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के चली और चलने के बाद आप जब लेकर के चलती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत हजरत हलीमा फरमाती हैं जिस रास्ते से नबी गुजर रहे थे, अगर दरख्त सूखा है तो हरा हो जा रहा था, अगर दरख्त सूखा है हरा हो जा रहा था। अगर किसी जानवर का थन दूध जो है तो दूध से खुश्क हो गया है तो उस जानवर का थन दूध से लबरेज हो जाता है। तो हज़रात मुझे कह लेने दो, मुस्तफा रुके नहीं, मुस्तफा ठहरे नहीं, मुस्तफा रुके नहीं, मुस्तफा ठहरे नहीं। हमें जब गुजर जाने की ये बरकत है कि सूखा दरख्त हरा हो जा रहा है और जानवरों के थन में दूध आ जा रहे हैं। अगर नबी रुक जाते, हाथ फेर देते तो न जाने कितनी बरकतें पैदा हो जाती, न जाने कितनी बरकतें आ जाती। तो हज़रात ये मेरे मुस्तफा हैं, जिधर जिधर से गुजरते गए उधर उधर अमन और शांति और हरियाली फैलती गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मैं बड़ी तेजी के साथ मिसरे पेश करता हूँ। थोड़ी सी थकावट है मेरे अंदर भी, कल मैं रात में शंकरगढ़ से गाड़ी चला करके आया हूँ, फिर सुबह इधर आया, तो थोड़ा सा साथ दे, मोहब्बत के साथ बड़ी प्यारी प्यारी बातें आप तक रखूंगा। आइए मैं मिसरे पूरा करता हूँ, फिर थोड़ी देर की गुफ्तगू को सुनेंगे आप हज़रात। गर निगाहे रसूल हो जाए, सूखा कांटा भी फूल हो जाए, और या इलाही मुस्तफा के सदक़े में, या इलाही मुस्तफा के सदक़े में मेरा जलसा कबूल हो जाए, मेरा जलसा कबूल
भूल हो जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आओ बड़ी तेजी के साथ, वक्त ऐसा है, दौर ऐसा है, टाइम ऐसा है, माहौल ऐसा है। हजरात गिरामी वकार, ये मोबाइल हर एक शख्स के पास है, हर एक आदमी के पास है। आज कोशिश ये की जा रही है कैसे मुसलमानों को दूर किया जाए, किससे गरीब नवाज से मुसलमानों को दूर किया जाए, किससे मुस्तफा से मुसलमानों को दूर किया जाए, किससे औलिया अल्लाह से। मैं आपसे प्यारा सवाल करता हूँ प्यारो, अगर इंस्टाग्राम की रील देख लो और देखने के बाद ये कुछ फेम चाहने वाले लोग अगर नबी सरकार गरीब नवाज की शान में कुछ बकवास करें तो क्या हमारे दिल से गरीब नवाज की मोहब्बत चली जाएगी? बोलो बोलो, जाएगी क्या? नबी की मोहब्बत जाएगी? हमें हर दौर में मुस्तफा की मोहब्बत को निकालने की कोशिश की गई है। आज टारगेट किया जाता है कैसे मुसलमानों को बेटियों को बहकाया जाए, टारगेट किया जाता है मुसलमानों की बेटियों को कैसे हटाया जाए, आज टारगेट किया जाता है कैसे मुसलमानों की बेटियों को उनको जो है तो उनके घरों से दूर कर दिया जाए। हजरात गिरामी वकार, मैं कहता हूँ प्यारे, आज के दौर में, आज के टाइम में उन्हें बताया जाता है ये इस्लाम तुमको कैद करता है, ये इस्लाम तुम पर तंबीह करता है, ये इस्लाम तुमको दिक्कतें देता है, ये इस्लाम तुम पर पाबंदी लगाता है, ये इस्लाम तुमको परेशान करता है। लेकिन एक जुमले में बात कह देता हूँ प्यारे, मैं कहता हूँ ये सड़क छाप क्या बताएगा मुस्तफा क्या है, नबी क्या है, आका क्या है। मैं सिद्दीक़ अकबर की बात पर न जाऊं कि सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा। यकीनन मेरे दोस्तों वो सहाबी रसूल है, यकीनन वो तो आका की तारीफ करेंगे। इस वक्त मैं उनकी बात नहीं करता, मैं किसी मोमिन की बात नहीं करता। हजरात गिरामी वकार, मुस्तफा तो वो है जो अपने गैर भी तारीफ करते हैं। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छा सर, माशाल्लाह। अपने तो अपने गैर की तारीफ करते हैं। अच्छा एक चीज और, चांद बड़ा खूबसूरत है, तवज्जे थोड़ी समझ दीजिए मेरी तरफ। चांद बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीनो जमील है जी, बहुत प्यारा लगता है मुझे, बहुत ज्यादा प्यारा लगता है चांद। मैं चांद को देख रहा हूँ, उसके बाद मैंने कहा यार ये चांद मुझको पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब अगर कोई गुस्से में चांद की तरफ थूके मुंह उठा करके, तो आप बोलो उसका थूक कहाँ गिरेगा? उसके मुंह पे। कहाँ गिरेगा भाई? जब थूकेगा तो कहाँ गिरेगा? मुंह पे गिरेगा ना। तो ये सड़क खा मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करके सोचते हैं कि हम मोमिनों के दिल से रसूल की मोहब्बत निकाल देंगे। हमें सुनो, मोमिन वो है, मर तो सकता है लेकिन अपने नबी से जुदा नहीं हो सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। इस्लाम ने क्या दिया? क्या बात है भाई। अगर माँ है, औरत को क्या दिया? सुनो, अगर माँ है, तवज्जे, अगर माँ है अपने बेटे के लिए जन्नत। बेशक आप बोले ना यार सुभान अल्लाह। बेशक अगर माँ है तो बेटे के लिए जन्नत। अगर शादी करके ले आए ससुराल में तो वो लड़की उस घर के लिए बरकत। बेशक बेशक। और जब तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई तो वो तुम्हारे लिए रहमत। बेशक। हाँ मैं बताता हूँ प्यारे, बंगाल की सरजमीन पर रह करके पढ़ने लिखने वाला कामयाब प्रोफेसर बना, नाम है रामाकृष्ण राव। आ गए कर्नाटका, उन्होंने कहा मैंने बड़े बड़े विद्वानों की जीवनी को पढ़ा। एक विद्वान है रामाकृष्ण राव, जरूरत पड़े तो उसको गूगल पर सर्च करना पड़ना। उसने कहा मैंने बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ा, बड़े बड़े पुरुषों को पढ़ा। मैंने दिल में एक दिन खदशा पैदा हुआ, यार मैंने तमाम लोगों को पढ़ डाला, आखिरकार एक मर्तबा मैं उनको भी तो पढ़ूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसने दिल में ख्याल पैदा किया, वो कहता मैंने सोचा, उसने कहा उसको उनको पढ़ने के लिए पहले अरब का कानून पढ़ना पड़ेगा, अरब का दस्तूर पढ़ना पड़ेगा, अरब का तौर तरीका पढ़ा। अरब का दस्तूर, काला है तो गोरे को मार दे रहा है, गोरा है तो काले को मार दे रहा है, अगर अमीर है तो गरीब को मार रहा है, गरीब है तो अमीर को परेशान कर रहा है, लोगों को गुलाम बनाकर कभी उनको रेत पर घसीटा जाता। औरतों का ये आलम था, औरतों को सिर्फ अय्याशी के लिए समझा जाता था, इनसे सिर्फ अपना मकसद हासिल करो, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। आलम ये था अरब का कि एक बेटा जो अपनी माँ के पेट में 9 माह तक रहने के बाद जब वो बड़ा हो जाता, उसी माँ के गले में पट्टा डालकर ले जाकर के बाजार में भेज देता। मेरी इस माँ की जरूरत नहीं, बेच देता था।
रामाकृष्ण राव कहते कि ये अरब के हालात पढ़ करके मैं ताज्जुब में पड़ गया, सोच पड़ गया, ये हालात है। ऐसे मामला जब अपनी माँ ही को लोग बेच डालते थे, बेटी पैदा हुई कहा ना इसको तो नहीं रखेंगे, गड्ढा को तो गाड़ दो, काम खत्म हो जाए, ये हालात थे। इन तमाम हालात को पढ़ने के बाद उसने कहा अरब की सरजमीन से लेकर पूरी दुनिया में अमन कैसे फैला, शांति कैसे फैली, सुकून कैसे फैला। वो कहता मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी, उनका उठना पढ़ा, उनका बैठना पढ़ा, उनका खाना पढ़ा, उनका पीना पढ़ा, उनका किरदार पढ़ा, उनका तौर तरीका पढ़ा, उनकी मोहब्बत पढ़ी, उनका बेटियों से प्यार पढ़ा मैंने, उनका लोगों से प्यार पढ़ा मैंने, उन्होंने माँ के बारे में क्या कहा मैंने ये भी पढ़ा, बाप के बारे में क्या कहा मैंने ये भी पढ़ा, मैंने उनके किरदार को पढ़ा, मैंने उनके अखलाक को पढ़ा, मैंने उनके अखलाक और अतवार को पढ़ा, मैंने उनकी तमाम तारीफ पढ़ ली। तो पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर निकला कि अरब वालों को अगर किसी ने बदला है तो यकीनन वो किरदार मुस्तफा ने बदला है। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाल्लाह। हालात के एतबार से कभी तकब्बुर गुरूर घमंड नहीं करना चाहिए, सबको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। हर बाप की जिम्मेदारी है अपनी बेटी के, हर बाप की जिम्मेदारी की अपनी बेटी का ख्याल करें, हर भाई की जिम्मेदारी की अपनी बहन का ख्याल करें, हर माँ की जिम्मेदारी है कि अपनी बच्ची का ख्याल करें। कभी ये मत सोचना अगर कोई आदमी हिंट दे तो गुस्सा मत करना, बचा लेना, वरना लोग तो लगे हैं कैसी बेटियों को लाया जाए और अपनी जरूरत का सामान बनाया जाए। क्या करें, लड़े नहीं, झगड़ा करें नहीं, परेशान हो जाओगे। वक्त और दौर और हालात के एतबार से हमें तो करना क्या है, तो सुनो, ऐसे टाइम में, ऐसे आलम में, ऐसे वक्त में कुछ करने की जरूरत नहीं, ना लड़ना है, ना झगड़ना है। अगर मोबाइल देते हो तो देखो क्या क्या चलाती है, इंस्टाग्राम चलाती हो तो रोक लगा दो, फेसबुक चलाती हो तो रोक लगा दो, मोबाइल में किसका किसका नंबर है, मोबाइल के कांटेक्ट में कौन कौन है, इसलिए प्यारो इज्जत चली जाती है तो दोबारा नहीं मिलती। अब कोई ये कहे तो बेटियों को बचाना कैसे है, तो सुनो, हर बाप की जिम्मेदारी है, हर माँ की जिम्मेदारी है, हर बड़ी बहन की जिम्मेदारी है, हर भाई की जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी है कि सबके घर में सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत की किताब होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत की किताब होना चाहिए। हमें कहीं ना मिलती हो तो कासिम मास्टर साहब के पास चले जाओ, मेरे पीरो मुर्शिद ने खातून जन्नत लिखा है, और बेटी से कह दो पढ़े, गौर से पढ़े, दिल लगा करके पढ़े, खूब जम के पढ़े। तुम सुनाओ, उसकी वालिदा सुनाए, उसकी बहन सुनाए, हर वक्त सुनाया जाए। हमें फायदा क्या होगा जब ये दुनिया बुलाएगी आ जाओ, तुमको तिरपाल में ढका जाता है, हम खुले में रखेंगे। मैं एक जुमला कहता हूँ, हमें तिरपाल ही में सही, लेकिन मेरी बहनें बेहया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बाहया है। बेशक, बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बहुत तिरपार किया जाता है, लेकिन कम से कम हमने नुमाइश तो नहीं बना कर रखा। अब सवाल पैदा होता है, क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए? तो सुनो, जब फातिमा ज़हरा की सीरत की किताब उनको पढ़ाओगे, फातिमा ज़हरा की मोहब्बत उनके दिल में जागुज़ी होगी, फातिमा ज़हरा सीरत की मोहब्बत उनके दिल में बस जाएगी। मैं गारंटी लेता हूँ, मेरी कोई बहन भूखी रह करके मरना तो गवारा कर लेगी, लेकिन खैर के साथ जाना गवारा नहीं करेगी। क्योंकि सैयदा फातिमा की मोहब्बत उसके दिल में जागुज़ी है, सैयदा फातिमा ज़हरा की मोहब्बत उसके दिल में। और इस वक्त नौजवान ने वो यूनिटी बना कर रखी है, वो यकजहती बना कर रखी है, एक होकर के हैं, और इस तरीके से हैं कि अगर कभी किसी को जरूरत पड़ जाए
तो यकीनन वो कभी मायूस नहीं रहेगा। वाह वाह वाह, और दीन में वो हौसला दिखा रहे हैं। आप मस्जिद देखो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नमाजियों की कसरत। अब जरा सोचो, जहां दीन के लिए इतनी यूनिटी हो, उलमा की कद्र हो, मदरसा हो, मसाजिद हो, तमाम तर हो, और यहाँ पर अगर कुछ लोग सोचे कि हम इनके दिल से गरीब नवाज की मोहब्बत निकालने, तो बोलो निकाल सकता है? वो कभी नहीं निकलेगी। तो हम ख्वाजा के कल भी चाहने वाले थे, आज भी चाहने वाले हैं, इंशाअल्लाह क़यामत तक चाहने वाले रहे। बस वक्त इजाजत नहीं देता मुझको, वरना सरकार गरीब नवाज की सीरत पर मैंने बहुत बेहतरीन पहलू था कुछ बोलना चाहता था, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी। बस गुजारिश है कि ये यूनिटी, ये मजबूती, ये यकताई इसी तरीके से बना करके रखें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, ताकि और आप फूले फले और तरक्की करें और कामयाब हो और आगे बढ़े। एक कांस्टेबल है, खुदा करे कि जल्द से जल्द वो भी आला पोस्ट पर हो जाए कुछ दिनों के बाद जब यहाँ आया जाए। ये ना हो कि मुंबई में लूम चला रहे हैं, पता लगे कि ये वकील साहब है, ये एडवोकेट है, ये जज है, ये डॉक्टर है, ये बीयूएमएस है, ये एमबीबीएस करे हुए हैं, तब यकीनन देखो कितना तरक्की होगा। इसलिए प्यारे, सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो यकीनन वो इल्म की ताकत होती है। वाह, बेशक बेशक इल्म से बेशक, बड़ी कोई ताकत नहीं है।